Hello dear students, welcome to our YouTube channel. Today in this video we'll solve this sample paper and this is taken from class 9 subject mathematics और ये latest pattern 2020-21 के accordingly है. So let's start the paper. So part A, the first question is evaluate 125 power 1 by 3. So it is 125 power 1 by 3. So 125 को आप लिख सकते हो 5 पावर 3 and into 1 by 3 power already. So 3 ones are 3 ones are, so 5 is left only. Second is rationalize the denominator of the following. This is or part है ना, either you have to do first का this part or this part. तो कोई ये करना, अभी तो हम दोनों ही पार्ट्स करेंगे क्योंकि हम ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं. So अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3. सो यहाँ पे मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर. सो रूट 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर रैशनल नंबर बन जाए, बिकॉज रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. सो अगर मैं रूट 3 को रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 3, है ना. तो आप क्या करो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो. सो रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 इज रूट 15 ओवर root 3 into root 3 is 3. So this is rationalizing the denominator. Next is whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. So our polynomial is px is equal to 3x square minus 1. तो हमें चेक करना है x is equal to minus 1 over root 3 के लिए and x is equal to 2 by 3 के लिए. हमें ये चेक करना है कि माइनस 1 ओवर रूट 3 इसकी जीरो है कि नहीं है, 2 ओवर 3 इसकी जीरो है कि नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वी विल फिल द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 1 बाय रूट 3 हेयर. तो x की जगह आप भर दो माइनस 1 बाय रूट 3, जहां भी x आ रहा है वो भर दो. अगर आंसर जीरो आ गया तो हाँ ये इसकी जीरो होगी. सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओनली, रूट 3 का स्क्वायर 3. So 3 ones are 3 ones are, तो ये बन गया 1 minus 1 that is a 0. Yes, so minus 1 by root 3 is 0 of this polynomial. चलो 2 by 3 के लिए चेक करें. So in place of x you fill 2 by 3. So ये बन जाएगा आपका 2 square is 4 and 3 square is 9. 3 ones are 3 threes are. So ये बन गया 4 by 3 minus 1. तो ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ, एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 आया, 1 by 3 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. देयरफॉर माइनस 1 by रूट 3 इज 0 ऑफ px, है ना, और ये तो नहीं है इसकी 0. सो नेक्स्ट इज 2 coins आर टॉस्ड 400 times एंड वी गेट 2 heads 112 times, है ना, 1 head 160 times and 0 had 128 times. ठीक है. So when 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 0 heads? तो देखो 0 heads कितनी बार आया है, 128 times 0 head आया है, कितने में से, 400 में से. So इसकी probability होगी 128 over 400. Cancellation you can do 64 2s and 200, then it is 32 and then 100, then it is 16, then it is 50. Okay, it is going on. It is 8, it is 25. So 8 over 25. The fourth question is construct a triangle ABC in which BC 6 centimeter, AB 6 centimeter and median AD 4 centimeter. ठीक है. तो first of all we'll draw here rough sketch. This is suppose ABC triangle in which BC 6 centimeter, AB 6 centimeter and median AD. So this is median AD 4 centimeter. You know what is median? Median is a line segment joining the vertex to the midpoint of opposite side. तो अगर हम vertex से सामने वाली साइड के midpoint को ज्वाइन कर दें तो ये median मिलती है. दिस इज median. ठीक है. तो ये कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर मेजर लेना है अपने स्केल से. ठीक है. Here I will draw with the help of just you'll draw just with the help of compass. I'll just roughly do to make you understand. सो क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढना है ना. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो BC का, B पे रखी कंपास, BC के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोली, अप एंड डाउन आर्क,
फिर सी पे रखी, कट द प्रीवियस आर्क। तो ये तो मिल गया आपको पर इसका मिड पॉइंट बी सी का, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट पे काटती है ना ये। अब क्या करना है, हमने बी पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे को आर्क लगा दी बी पे रख के, ऐसे को। फिर हमने डी पे रख के 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के इस आर्क को कट कर देना है। यहां पे रखी और 4 सेंटीमीटर खोली कंपास और कट कर दिया। क्लियर? तो जहां पे ये कटेगा दैट इज पॉइंट ए। सो ए और सी को भी ज्वाइन कर दो, तो ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाएगा, ये भी 6 है और ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा क्योंकि हमने खुद यहां पे रख के 4 आर्क लगाई है। तो ये बन गई आपकी कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15। सो अगर तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हम इनका फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अदरवाइज वी हैव द हेरन फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है ना। देखते हैं 169 और 196 है ना, इस 13 का स्क्वायर ये है, 14 का स्क्वायर है, क्या इनका ऐड 225 आता है? नहीं आता है ना। तो दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनको हेरन फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पे पहली साइड है 13 सेंटीमीटर, दूसरी है 14 सेंटीमीटर, तीसरी है 15 सेंटीमीटर। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, पेरीमीटर का हाफ, है ना। तो 15 प्लस 14 हो गया 29 प्लस 13 हो गया 42 ओवर 2 21 आ गया। अब हमारे पास हेरन फॉर्मूला है एरिया निकालने का ट्रायंगल का, s इंटू एस माइनस ए 21 माइनस 13 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 21 इंटू, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 8 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 21 को लिखा 3 इंटू 7, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 ही रहने दिया, 6 को लिखा 2 इंटू 3, है ना। पेयर बना दो, 3 का पेयर ये बन गया, 7 का ये बन गया, 2 का ये और ये, सारे पेयर बन गए, सारे पेयर बाहर निकल आए। 3 और 3 में से ये 3 बाहर आ गया, 7 और 7 में से ये 7 बाहर आ गया, 2 में से दूसरे 2 में से ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज find the area of the triangle whose base measure is 24 and corresponding height is 14.5 centimeter। तो area of triangle is half into base, base यहाँ पे 24 है और height 14.5 है। चलो जी, एरिया हो गया, 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 6 12 4 जा 48 एंड 6 54, 12 1 जा 12 एंड 5 17। सो ये बन गया 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच क्वाड्रेंट डज -1 -2 लाई। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है ना, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, है ना, ओरिजिन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है ना। तो यहाँ से चलते हैं हम, एक्स की तरफ -1 चलना है तो हम यहाँ आ जाएंगे, वाई की तरफ -2 चलना तो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड दिस इज cube root of 8 power -1/2. So do you know what is the meaning of cube root? Power cube root means power 1/3. 8 का मतलब है 2 power 3। ठीक है, और बाहर है क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 और सबसे बाहर तो -1/2 है ही। देखो मैंने 8 को लिख दिया 2 पावर 3 और क्यूब रूट को लिखा 1/3 पावर, है ना, और -1/2 तो है ही। तो ये 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 पावर -1/2 इज लेफ्ट। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, राइट। और इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो 1/2 पावर 1/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना भी आंसर सही है। सो द नेक्स्ट इज multiply cube root of 8 3 into root 8, not cube root, this is 3 root 8 by 3 root 2। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, 3 3 जा 9 and root 8 into root 2 is root 16,
right? So 9 into what is root 16? 4. That is 36 answer. Next is check whether 4, 0 is a solution of this equation. So 4, 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, x को 4 भर देंगे एंड y को 0 भर देंगे. तो ये देख सकते हो 5x minus 4y is equal to 20 is the equation of a line equation. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, put x is equal to 4 and y is equal to 0. तो x को 4 भरो तो 5 4 जा माइनस 4 इंटू वाई को 0 भरो. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं. 5 4 जा 20 माइनस 4 इंटू 0 is 0. 20 minus 0 is 20 only. 20 is equal to 20 which is true. ये ट्रू है. सो इट मीन्स 4, 0 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नेक्स्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग डायामीटर 30 सेंटीमीटर, है ना. तो एक स्फीयर है जिसका डायामीटर आपको दिया है 30, सो रेडियस बन गई 15 सेंटीमीटर. इसका सरफेस एरिया निकालना है. व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई इज 22/7, आर इज 15 इंटू 15 स्क्वायर हो गया. तो इसको आप कर लो सॉल्व. सो 15 जा कितना होता है 225, है ना. ओके 225 इंटू 22 4 जा 88 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना. बाद में ओवर 7 कर देना आप. तो ये बन गया 1800. ओके सो दिस इज ओवर 7. तो ये आंसर आ जाएगा दिस ओवर 7. सो इसको मिक्स्ड नंबर में आप लिख सकते हो, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर करके. तो इट्स ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 4.2 centimeter when it's completely immersed in water. देखो जब एक spherical ball को water में हम immerse कर देंगे, डुबो देंगे, तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, कितना पानी हटाएगी, है ना, अपने वॉल्यूम के बराबर. इट मीन्स हमें इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है. तो रेडियस बन गई 4.2/2 इज 2.1. ये बन गई रेडियस. ठीक है, एंड इसका वॉल्यूम निकाल दो स्फीयर का. फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब. 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1. ठीक है, सो आप ये कर सकते हो 4/3 इंटू 2/7 इंटू 21/10. इसको लिख दो क्योंकि हमने कटिंग कर देनी है इसकी, बाकी ऐसे ही लिख दो जाए. ठीक है, तो 7 3 जा 21 गए. अब सबको मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर देना. दिस इज योर वर्क. ओके, तो ये आप खुद करोगे. सो एवरीथिंग आई विल नॉट डू. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वाइल डूइंग कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता दिया करो. कई बार हो जाती है लिखते लिखते मिस्टेक, तो नो प्रॉब्लम. बट जब आप पेपर करोगे तो आप कोई चांस मत छोड़ना मिस्टेक का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे उसके साथ के साथ रिवाइज करना है. ठीक है, यहाँ पे मेरा खासकर मोटिव आपको समझाना है. ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ करने कैसे हैं क्वेश्चंस, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज x पावर 4 प्लस 4. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वी हैव टू फैक्टराइज दिस. सो व्हाट यू डू, x पावर 4 मीन्स x स्क्वायर. ये बन गया a स्क्वायर. a यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर इज a. सो a स्क्वायर प्लस ये बन गया 2 स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो प्लस 2ab. 2 इंटू ए हमारा एक्स स्क्वायर है, बी हमारा ये है. हमने अपनी ही मर्जी से 4x स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया. तो बेटा जब 4x स्क्वायर ऐड किया अपनी मर्जी से, तो वो माइनस भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐसे अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते. हाँ, अगर करनी है तो फिर माइनस भी कर दो. तो ये देखो इनका आंसर 0 ही होगा ना. तो मैंने ऐसे ऐड कर दी. क्यों करा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है. और अगले को भी लिख सकते हो आप 2x का होल स्क्वायर. अब अगेन एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, ये b है, इंटू a, ये a है, माइनस ये b है. तो ये आपकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी इसकी. Now 11th is express the given statement in the form of a linear equation in two variable. क्या statement है, the sum of the ordinate and abscissa of a point is 6. So एक point है जिसके ordinate और abscissa का sum 6 है.
तो एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, इन दोनों का सम कितना है 6, तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इज इट पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों जब आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसमें आपने वेरिएबल की पावर देखनी है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी वेरिएबल आ रहा है ना उसकी पावर देखनी है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, है ना, लाइक 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 हो जाए, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स की पावर 1/2 है, इट्स नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। एक्स की पावर या एक्स वाई जेड जो भी है इनकी पावर हमारे हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फाइंड एन एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ओ बेटा सेंटर है, हमें एक्स निकालना है। आपको पता है ये एंगल जो है ना 110, दिस आर्क वेयर आई एम रनिंग दिस पेन, सो ये जो आर्क है ये सेंटर पे 110 बना रही है, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट पे ये x बना रही है। तो हमें पता है कोई आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है उस एंगल से जो वो रिमेनिंग पार्ट पे बनाए। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये x इसका आधा हो जाएगा, तो x 55 आ जाएगा। नेक्स्ट इज write an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, indicate abc also। तो इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे 6 है ना, इस साइड ले आएंगे तो -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये ए बी सी की फॉर्म होगी। यहाँ पे a है आपका पाई, b है आपका 1 क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है, और c है -6, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस -6 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ब्रैकेट में -6, तो एक ही बात है। नेक्स्ट इज express the equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of abc in case this। so it's same question only, so it is 4x और is equal to 5y है ना, तो हम इसको लिख देंगे 4x minus 5y, और c नहीं है इसको 0 कर दो, है ना। तो देखो a कितना है यहाँ पे 4, b कितना है, y का कोफिशिएंट -5, c कितना है 0, है ना, हो गया। so the last 16th is सॉल्व द इक्वेशन फॉर x के लिए सॉल्व करना इक्वेशन क्या है, 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 3। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आमने सामने बेस सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे तो बेस सेम है 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या करो इस 4 को भी 2 में चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर 2, 4 को मैंने लिख दिया 2 पावर 2 और अंदर x माइनस 3 तो है ही ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, और सेम अब हमारे बेस सेम हो गए ना, तो हम लिखेंगे बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल। सो यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको खोल लो और x की वैल्यू निकाल दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बन गया 2x माइनस ये बन गया 6, सो 2x को इधर ले जाओ चाहे, तो ये बन जाएगा x माइनस 2x दैट इज माइनस x, ठीक है, एंड -6 एंड -1 बन गया -7, सो माइनस माइनस कट, सो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। सो आवर लास्ट ऑफ द 16th इज सिंप्लीफाई दिस। सो ये है 12th रूट ऑफ, इसको कैसे रीड करते हैं, 12th रूट ऑफ x पावर 4 पावर 1/3। सो देखिए x पावर 4 पावर 1/3 और 12th रूट का मतलब है पावर 1/12, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4 3 जा 12, सो क्या बन गया x पावर 1/9। और अगर आप इसी फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, ये फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो